हरे कृष्ण। साल 2026 में पहली अमावस्या जो कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या होगी, जनवरी में पड़ने वाली है और हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इस शुभ अवसर पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। आइए जानते हैं माघ महीने की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं, किस दिन है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान दान का और पितृ तर्पण का, पितृ पूजा का या श्राद्ध का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कौन कौन से शुभ संयोग इस दिन बन रहे हैं। इस बार अमावस्या तिथि 17 जनवरी दिन शनिवार की देर रात 12:05 से प्रारंभ होगी, यानी कि रविवार को पूरा दिन ही अमावस्या तिथि रहेगी और अमावस्या तिथि का समापन 19 जनवरी सोमवार को 1:21 AM पर देखा जाए तो यह 18 जनवरी रविवार की रात 12 बजे के बाद का समय होगा, तब समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 18 जनवरी दिन रविवार को ही केवल एक ही दिन अमावस्या रहेगी। मौनी अमावस्या का व्रत, स्नान दान, पितृ पूजा आदि कार्य भी रविवार को ही होंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक रहेगा, जब आप अमावस्या का स्नान कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, इस समय तक भी आप स्नान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। सूर्यास्त होगा शाम 6 बजे और इस दिन राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। अमृत काल सुबह 5:01 से 6:43 तक रहेगा, जो कि पूजा पाठ मंत्र जाप के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप दान इत्यादि दे सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन शाम के समय पूजा करके दीपदान किया जाता है, तो शाम की पूजा आप शाम 5:46 से 7:09 के बीच में कर सकते हैं। इस समय आप दीपदान आदि करके पूजा कर सकते हैं या पितरों के नाम से दिया जला सकते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि कार्य करने के लिए सुबह 11:05 से 1:30 बजे तक का समय उत्तम मुहूर्त रहेगा और अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी, विशेषकर गंगा जी में स्नान करें। अगर गंगा जी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद हाथ में काले तिल, कुशा और जल लेकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए तर्पण करें। इससे पितर तृप्त होते हैं और वे आशीर्वाद देते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मौनी अमावस्या, तो इस दिन मौन रहकर ही व्रत, पूजा पाठ आदि किए जाते हैं और बहुत से भक्त 24 घंटे तक मौन रहने का संकल्प लेकर भी व्रत करते हैं। लेकिन जिनके लिए 24 घंटे या पूरा दिन मौन रहना संभव न हो, वे कम से कम 1.25 घंटे अगर संभव हो तो मौन रहने का प्रयास करें। मौन रहने से मानसिक शक्ति बढ़ती है। मौन रहकर किया गया कोई भी मंत्र जाप या मानसिक रूप से किया गया पूजा पाठ ज़्यादा फलित होता है। इस दिन मांस, मदिरा, तामसिक चीज़ों के सेवन से, स्पर्श से दूर रहें, किसी का हृदय न दुखाएं और इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर दें। काले तिल का, गर्म वस्त्रों का दान इस दिन देना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।